वक्त है कम और मुकाबला है सख्त, तो जी आपने बनाने हैं कच्चे कीमे के कबाब इस रेसिपी से। ये बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है जो कि 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और मेरी क्योंकि मुझे ज़ुकाम है तो थोड़ी आवाज़ जो है वो ख़राब हो रही है, तो थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने चॉपर में तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त ले लिया है। गोश्त जो था वो बड़े पीसेस में था, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि गोश्त जो है वो आसानी से चॉप हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 दरमियानी साइज़ की जो प्याज हैं वो इसमें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैंने तकरीबन पूरी 1 साबुत गड्डी जो है वो फ्रेश जो मिंट है, जो पुदीना है, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। तकरीबन 8 से 9 मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, वो शामिल कर दी हैं। मसाले जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा कर दें, अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 12 से 15 जो है वो लहसुन के जवे शामिल कर दिए थे। और पूरी 1 गड्डी जो है वो धनिए की इसमें मैंने शामिल कर दी। अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था, जो इसमें घास या कचरा होता है वो निकाल लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो कीमा है उसको चॉपर में चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है और आपके पास टाइम है तो आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। उससे आपके जो टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसीलिए जी हमने चॉपर ही यूज़ किया है। तो कीमा देखिए आप बिल्कुल मेरा तैयार हो चुका है। अच्छे से आपने जो इसका लिड है उस पर से कीमे को साफ़ कर लेना है और आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से फाइनली कीमा तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डीमोल्ड कर दूँगी एक बॉल के अंदर, क्योंकि हमने इसमें मज़ीद ड्राई जो मसाले हैं वो शामिल करने हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे चॉपर का जो ब्लेड है उसको साफ़ कर लेते हैं। कोई भी कीमा जो है वो कहीं रह ना जाए लगा हुआ, क्योंकि रिज़क है जनाब और रिज़क जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने इसमें कुछ ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड करने हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है वो हल्दी है, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा तकरीबन 2 खाने के चमचे जो हैं वो पिसी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं सूखा धनिया, ये तकरीबन मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। आप इसमें कुटा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं, बट पिसे हुए धनिया से ज़्यादा फ्लेवर आता है। अच्छा जी, नमक जो है वो इसमें मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दिया, जितना हम लोग खाते हैं आप उतना डाल सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, ये तकरीबन मैंने 1.5 खाने का चम्मच जो है वो शामिल किया है। इसके अलावा मैं इसमें तकरीबन 8 खाने के चम्मच डाल रही हूँ बेसन के, और इसमें 2 अदद जो है वो मैं अंडे शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये इसको बाइंड करके रखेंगे और इसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा। और इसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच जो हैं वो दही के भी शामिल किए हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो कबाब हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, और साथ साथ में ये कि बहुत जूसी बनते हैं कबाब। तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से, हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो जनाब यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और मेरा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आपने अपने हाथों की मदद से जिस तरह की आपको कबाबों की शेप पसंद है आप उस तरह से कबाब जो है वो बना सकते हैं। और उसके बाद आपने एक कुकिंग पैन लेना है और उस कुकिंग पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इन कबाबों को आपने उसमें शैडो फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करना है, शैडो फ्राई करना है। और जब आपके कबाब जो हैं वो एक तरफ से गोल्डन हो जाएं हल्के हल्के से, तो आपने उनको पलट लेना है और आपने बिल्कुल इवनली दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। आपने इनको हल्की आंच पे सेकना है, तेज़ आंच पे सेकेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो जल जाएंगे और फिर जले हुए कबाब जो है उनका टेस्ट जो है वो बहुत गंदा आता है। तो जी हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुके हैं, इनमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो हैं वो टेस्टिंग करने लगी हैं। इसने मुझे कहा था कि बहुत टेस्टी बने हैं, क्योंकि इससे पहले की एक टिक्की वो खा चुकी थी। तो जी उम्मीद करती हूँ आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और जूसी जो है वो बने हैं कबाब हमारे, और बहुत अच्छे तरीके से गल गए। इसमें हमने कोई भी कच्चा पपीता या कोई भी गोश्त गलाने वाली चीज़ शामिल नहीं की है।
तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।